नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी को ट्रिब्यूट है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की अगर बात करें तो जो उनके बहुत क्लोज लोग हैं वो उनको भैया के नाम से पुकारते हैं। 62 इयर्स की एज में 14 अगस्त 2022 को उन्होंने आखिरी सांस ली। हेल्थ को लेकर काफी समय से वो काफी परेशान चल रहे थे। सो आज के वीडियो में हम उनके इस 62 साल की लाइफ के कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का जन्म 1960 में, born on 5th of July 1960, the son of an income tax officer। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 1960 में हुआ था और राकेश जी के जो फादर थे वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनका नाम था राधेश्याम झुनझुनवाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1985 में, तो एनरोल्स इन Sydenham College and becomes a CA soon after in 1985। 1986 में राकेश झुनझुनवाला जी ने सिर्फ 5,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत स्टॉक मार्केट में की थी और अगर हम उनकी करंट वर्थ की बात करें तो 40,000 करोड़ की करंट वर्थ बताई जाती है। 1985 में जब राकेश जी ने स्टॉक मार्केट में शुरुआत की तो ऐसा बताया जाता है कि वो अपने फादर को उनके कुछ दोस्तों से बात करते हुए सुन रहे थे। तब उन्हें भी लगा कि उन्हें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब उनके पास वो 5,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थे और उन्होंने वो 5,000 रुपए भी अपने ब्रदर के जो क्लाइंट्स थे उनसे बोरो किए। फर्स्ट अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1986 में उनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी कमिट्स हिज सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इन टाटा टी। टाटा टी के शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। 43 रुपीज में वो शेयर उन्होंने लिया था जो कि 3 महीने के अंदर अंदर ही 143 रुपए में वो शेयर आ चुका था। 1988 में अगर बात करें तो टेक्स होम हिज फर्स्ट बिग प्रॉफिट बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ सेसा गोवा। यानी 1988 में सेसा गोवा के जो शेयर सेल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किया था। 1991 यानी 1991 की अगर बात करें तो बाइज 14,000 शेयर्स ऑफ एसीसी एट 535 पर शेयर, सेल्स इट एट 3,400 यानी 3400 से 3500 के बीच में वो शेयर सेल किया था। शेयर बिफोर द हर्षद मेहता स्कैम कम्स टू लाइट एंडिंग द एपिक बुल रन। एसीसी के 1991 में 14,000 शेयर्स राकेश जी ने परचेज किए थे जो 535 रुपए पर शेयर की रेट पर बाय किए थे और जो कि बाद में 3400 से 3500 के रेंज में उन्होंने सेल किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1993 की। 1993 आते आते आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड्स नेट वर्थ राइजेस टू 200 करोड़। 1993 तक आते आते राकेश जी की जो टोटल वर्थ हो गई थी वो तकरीबन 200 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। 2002 की अगर बात करें तो ट्रेड ऑफ द कंट्री बाइज 6 करोड़ टाइटन शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹3 per share। 2 decades later, price moves to ₹2,500 per share। टाइटन के अंदर जो राकेश जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक गेम चेंजर की तरह मानी जाती है। उन्होंने 6 करोड़ शेयर्स बाय किए थे
जो कि 3 रुपए पर शेयर के रेट पर बाय किए थे, और जो कि बाद में जिनका जो रेट है वो 2500 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंगली आ चुका था। 2004 की अगर बात करें तो क्रिएट्स रेयर एंटरप्राइजेस टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो, आर ए फॉर राकेश, आर ई फॉर रेखा हिज वाइफ। तो एक इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग फर्म राकेश झुनझुनवाला जी ने बनाई थी, और इस कंपनी का नाम था रेयर एंटरप्राइजेस, जिसमें आर ए स्टैंड्स फॉर राकेश एंड आर ई स्टैंड्स फॉर रेखा झुनझुनवाला, जो राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ हैं। उन दोनों के नाम पर इनकी कंपनी का नाम बनाया गया था। 2008 की अगर बात करें तो एंटर्स द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स एट रैंक 1062। सो 2008 में फोर्ब्स लिस्ट के अंदर जो बिलियनियर्स हैं उसमें राकेश झुनझुनवाला जी का नाम 1062 पोजीशन पर आ चुका था। 2012 की अगर बात करें तो प्रोड्यूसेस हिज फर्स्ट फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। सो अगर हम बात करें राकेश जी के बारे में, तो राकेश झुनझुनवाला जी ना सिर्फ स्टॉक्स में डील करते थे, बल्कि उन्हें बॉलीवुड में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। और उनकी जो पहली बॉलीवुड की जो मूवी थी जो उन्होंने फाइनेंस की थी वो थी इंग्लिश विंग्लिश। इसके अलावा उन्होंने शमिताभ और की एंड का जैसी फिल्में भी फाइनेंस की थी। 2021 की अगर बात करें तो एंटर्स द हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 विद एन एनुअल डोनेशन ऑफ ₹50 करोड़। 2021 में ही बात करें तो इन्वेस्ट इन अकासा एयर, अ लो कॉस्ट कमर्शियल एयरलाइन, एंड बिकम्स अ को-फाउंडर। 7 अगस्त को ही अकासा एयर करके राकेश झुनझुनवाला जी ने एयरलाइंस लॉन्च की, जिसके अंदर वो एक को फाउंडर हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का हमेशा ये कहना था कि आप रिस्क उतना ही लो जितना कि आप उस रिस्क को कंट्रोल कर पाओ। इसके साथ साथ अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में बात करूं तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। 2022 की अगर बात करें तो 14 अगस्त 2022 को जो वेटरन थे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने आखिरी सांस ली। मैं दीपक जैन, इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।